तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये है गुजरात की शान गुजरात की सूरत, शान। जिसे डायमंड सिटी, सिल्क सिटी एवं ब्रिज सिटी के ओके। नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बड़ा ही प्रमुख नगर है, जो किसी जमाने में सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। वहीं वर्तमान समय में ये गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। ये पूरा शहर तकरीबन 461 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर अपनी बाहें फैलाए हुए है, जो इस क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के लिहाज से भारत का 9वां सबसे बड़ा ओके। शहर बनाता है। वहीं यदि हम शहरी विकास मंत्रालय की माने तो सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर भी है, ये बहुत जो अच्छी यहाँ बात बहने है। वाली ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत अपने कपड़े और हीरो के कारोबार के लिए विश्व विख्यात है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी कहा जाता है। ओके। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 90% हीरो का कटिंग और पॉलिशिंग यहीं पर होती है। वाओ। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 40 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बनाता है। वहीं सूरत को कम लड़कियों वाला शहर भी कहा जाता है, जिसका मेन कारण है यहाँ की सेक्स रेशियो। सूरत के सेक्स रेशियो में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 765 औरतें पाई जाती हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। हालांकि यहाँ की कुल आबादी में से लगभग 89% लोग पढ़े लिखे हैं, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर में बहुत ही अच्छा है। वहीं यहाँ के रहन सहन की बात करें तो यहाँ के लोग काफी खुशमिजाजी और मिलनसार होते हैं, जो रहने के लिहाज से इसे देश के कुछ बेहतरीन शहरों में शुमार करता है। और आइए अब जरा यहाँ की इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें तो इकॉनमी टाइम के एक स्टडी के अनुसार सूरत हर साल 11.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जो 2035 तक जीडीपी के लिहाज से चाइनीज शहरों को कड़ी टक्कर दे सकता दैट्स है। अमेजिंग। इस शहर में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हो पर भी रहा है। काम काफी तेजी से चल रहा है, जो आने वाले समय में सूरत शहर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। बहुत बहुत इसके अलावा बहुत यहाँ के चेंज बढ़ते करेगा। टूरिज्म सेक्टर पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि औद्योगिक शहर होने के चलते सूरत शहर की बड़ी आबादी प्रवासी है, जो देश के अन्य राज्यों से यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, अथवा यहाँ प्रवासियों की संख्या का असर यहाँ के बोलचाल पर भी दिखता है। सूरत शहर में सबसे ज्यादा गुजराती, हिंदी, मराठी और उर्दू भाषा बोली जाती है। सूरत का इतिहास। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि करीब 1516 ईस्वी में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इस शहर को बसाया था। उस वक्त तक इस शहर को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था, जिस पर आगे चलकर प्रतिहार साम्राज्य, मुगल साम्राज्य तथा अंग्रेजों ने राज्य किया। तत्कालीन वर्ष के ठीक 2 वर्ष पूर्व में पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने सूरत को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया था, जहाँ के समुद्री मार्ग से देश के बाहरी हिस्सों में व्यापार किया जाता था। वहीं वर्तमान काल में आवागमन की दृष्टि से देखें तो ये शहर ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सड़क, हवाई, मेट्रो सीपोर्ट और वगैरह भी रेल अब बहुत कनेक्टिविटी ज्यादा